Hello, welcome student. Today we will understand chapter the Indian Constitution from Political Science in 8th class. बेटा ये हमारे पास चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या ये कहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए इंडिया. In this chapter we will understand system of Indian constitutions, our rights and features of Indian constitutions. It means our rights के साथ साथ थे हमारे इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है या हमारे फैटर्निटी का जो अधिकार हमें मिला हुआ है या ये कहें कि हमारे पास जो बेसिक राइट्स हैं उन सभी के बारे में स्टडी हम इसमें करेंगे. इट्स ओके. तो हमारे पास फर्स्ट आता है बेटा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन हम बताएंगे इट इज लीगल डॉक्यूमेंट्स. यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जिसके अंदर हमारी राइट्स, हमारी गवर्नमेंट्स की ड्यूटीज, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सभी उसके अंदर लिखे हैं और हमारी गवर्नमेंट को सरवाइव करने के लिए उस डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है. हमारी गवर्नमेंट जब कोई डिसीजन लेती है, जब कोई नया लॉ इनेक्ट करती है तो वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन को ही बेस मान करके किया जाता है. हाँ ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी बहुत पुराने समय का बना हुआ है बट उसमें चेंजमेंट होना जरूरी होता है. तो कुछ उसमें अमेंडमेंट होता रहता है जो नई जनरेशन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है. बट वो चेंजमेंट भी इतना इजी नहीं होता है, उसको भी अमेंडमेंट करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो हम बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट्स. ये इसकी डेफिनेशन है. तो कोई भी बुक्स आप उठा के देखेंगे जिसके अंदर हमारे राइट्स, हमारी गवर्नमेंट के जो बाउंडेशन है, जो क्राइटेरिया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, हमारे एमएलए एमपीज हैं, उनकी बाउंडेशन है, वो सारे के सारे उस बुक्स में अगर लिखी हुई हैं तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है. इट्स ओके. फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा नीड द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है वो सभी के फेवरेबल हो ना हो. कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारा इंडिया में तो डिफरेंट कल्चर के, रिलीजन के, लैंग्वेज के लोग रहते हैं. तो सभी एक जब लॉ इनेक्ट होगा तो सभी के फेवरेबल कैसे रहेगा? इसलिए सभी के फेवरेबल एक ही कानून नहीं बन सकता है. सभी को सपोर्ट में लेने के लिए, एक गैदरिंग में इकट्ठा रखने के लिए, यूनिटी में लाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सपोर्ट जरूरी होती है. तो हम बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस राइट्स. फर्स्ट पॉइंट पे है. सेकंड पॉइंट पे हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल द पावर ऑफ ए गवर्नमेंट. हमारे पास जो गवर्नमेंट होती है उसकी पावर को कंट्रोल करता है. क्योंकि अभी हमारे पास से हरियाणा लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसमें सबसे जो पावरफुल मैन है वो हमारा सीएम है और हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर है पीएम, प्राइम मिनिस्टर. तो इट मीन्स इनके पास पावर अभी है. तो इट मीन्स ये तो नहीं है कि भाई जो ये बोलेंगे वो ही सभी को मानना पड़ेगा या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे से जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो कुछ नहीं कर सकता है. अब इन पे कंट्रोल, इनकी पावर पे कंट्रोल करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है. अब फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास एक पॉइंट अभी छूटा हुआ है. तो पॉलिटिकल सिस्टम को भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है. पॉलिटिकल सिस्टम हमारे पास यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है. तो दो पार्ट में डिवाइड कौन सा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट हमारे पास आता है बेटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और दूसरी हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट फॉर्म द गवर्नमेंट्स जिसमें हमारा रूल रेगुलेशन इनेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट का रोल ज्यादा होता है. पार्लियामेंट के ही डेकोरम में रह करके कोई भी कानून बनता है
तो उसके बाद में हमारे पास वो पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होगा। हमारे इंडिया का जो एग्जाम्पल है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का है, यानी कि पार्लियामेंट के हमारे पास हमारे जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है। इस पार्लियामेंट में हमारे पास 2 हाउसेज होते हैं, जो हमने लास्ट में भी पढ़ा था 7th क्लास में भी, और आगे 8th क्लास के अगले चैप्टर में भी स्टडी करेंगे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज हैं। लोकसभा के मेंबर हम इलेक्ट करते हैं और उसमें जो मेजोरिटी में सीट आती है वो गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो उसके अंदर जो मेजोरिटी में सीट लेके जो पार्टी है, उस मेजोरिटी पार्टी के पास कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। तो कानून पार्लियामेंट बनाती है, तो वहां पे हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रहेगी। प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में हमारे पास से हेड जो होता है गवर्नमेंट का वो प्रेसिडेंट होता है। अब प्रेसिडेंट के पास सारे पावर होती है। तो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का है, क्योंकि उनका जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जिनका हम बार बार न्यूज़पेपर में भी जिक्र सुनते हैं, तो उसी आदमी का बार बार नाम आना तो सीधी सी बात है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। इट मींस उसके पास पावर ज्यादा है। तो प्रेसिडेंट की सारी लॉ इनेक्ट करने में सबसे ज्यादा रोल प्रेसिडेंट का है, इसलिए हम वहां पे यूएसए के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बताएंगे, सॉरी प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बताएंगे। और हमारा इंडिया का एग्जाम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट, हमें गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करने के लिए और प्रोटेक्ट ऑफ ए माइनॉरिटीज। हमारे पास माइनॉरिटीज में है कुछ लोग ऐसे हैं जो लोअर कास्ट में हैं, उनको वो सारे राइट्स तो मिले हैं बट उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं होता है। उसकी जो सेफ्टी है, उसका प्रोटेक्शन है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अगर उस लोअर कास्ट, उस गरीब आदमी का अगर सेपरेशन होता है तो वो हमारी पार्लियामेंट में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो लॉज है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, हमारा जो कोर्ट है वो उसको प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग कैसे हुई? तो देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास से एक मीटिंग ली गई थी, जब हमारे पास से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास थी। उसी टाइम पे फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम पे 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई और सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी रूप से इसका प्रेसिडेंट बनाया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तैयार करने के लिए जो हमारे पास प्रेसिडेंट बने हुए हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो इसके प्रेसिडेंट बने हैं। बाद में जब ये हमारे पास से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तो उसमें कुछ सर्वे करने के लिए, उसमें कुछ इवोल्यूट करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए, या ये कहें कि उसमें कुछ अमेंडमेंट करने के लिए जब उसको काम सौंपा गया था तो उस टाइम पे एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसका जो प्रेसिडेंट बनाया था वो B.R. अम्बेडकर को बनाया। ये B.R. अम्बेडकर वही है जो लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने वाला है, जो लोअर कास्ट के लिए मसीहा कहा जाता है। और इस B.R. अम्बेडकर ने जो लोअर कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है वो इन्होंने ही दिलवाया है। तो जो अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने के लिए या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का जो प्रेसिडेंट B.R. अम्बेडकर को, और उसके बाद में हमारे पास जो पार्लियामेंट बना था, पार्लियामेंट बनाने के लिए जो लोगों का टीम बनाई थी उस टीम का प्रेसिडेंट बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे पास 2 years 11 month और 18 days इसको बनाने के लिए लग गए। इतने दिन में हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ था। ये जब बन के तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को हमारे इंडिया ने इसको अडॉप्ट कर लिया था, बट इसको इम्प्लीमेंट किया था 26 जनवरी 1950 को इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया था, क्योंकि 26 जनवरी को हमारी हिस्ट्री में इसको एक हिस्टोरिकल डेट के रूप में मैनेज करने के लिए
हमारे पास जो नेशनल फेस्टिवल है उसको 26 जनवरी को हमें ये रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे पास नेशनल जो फेस्टिवल है उसी को ही मनाने के लिए 26 जनवरी को हमारी हिस्टोरिकल डेट के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने 26 जनवरी को इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर लिया था। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा विजन एंड वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को आपने रीडिंग करने से पहले अगर आप उसके प्रेम्बल पे पहुंच जाते हैं तो उसका बेस होता है प्रेम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आत्मा कही जाती है। जब आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जानकारी लेंगे तो उसके प्रेम्बल की स्टडी कर लीजिए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेम्बल है उसके अंदर ये वर्ड दिए हुए हैं। आप लोग ध्यान से इसकी स्टडी करेंगे तो वर्ड हमारे पास कौन सा है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। मैं आपको बताऊं बेटा ये जो हमारे पास वर्ड है सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये दोनों वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बाद में अडॉप्ट किए हैं। ये 1976 में इन दोनों वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था और उस टाइम पे हमारे पास 22nd अमेंडमेंट हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट 42वां हमारे पास से ये चेंजमेंट हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसी टाइम पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को इसमें हमारे प्रेम्बल में ऐड किया था। उससे पहले हमारे पास सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड इसके अंदर शामिल नहीं था। अब ये प्रेम्बल से पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप उसका प्रेम्बल की स्टडी कर लीजिए, आपको बेसिक रूप से उसकी समझ आ जाएगी। अब सवरेन क्या होता है? सवरेन होता है बेटा हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर या फिर हमारी जो बाउंड्री है, इंडिया की बाउंड्री है, उसके अंदर जो भी हमारे पास काम होता है उसके ऊपर हमारी इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है। यानी कि हमारी कंट्री है वो कॉलोनियल गवर्नमेंट की नहीं है, दूसरी कंट्री का हमारे ऊपर कोई राज नहीं है। इसलिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हमारा अधिकार है। हम यहाँ जो भी चेंजमेंट करेंगे, जो भी हमारे पास से माइनिंग से जो भी चीज निकालेंगे, किसी भी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, किसी भी कंट्री के साथ कोई भी सामान के लिए एग्रीमेंट करेंगे, किसी भी कंट्री के सामान को परचेज करने के लिए बैन लगाएंगे, आदि आदि जो भी डिसीजन हमारे पास होगा वो सारा डिसीजन हमारी गवर्नमेंट का, हमारी इंडियन पब्लिक का होगा, उसको हम सॉवरेन बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सोशलिस्ट इट मीन्स वी गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास जो इनकम का सोर्स है यानी कि प्रोडक्टिविटी जहां से होती है, उस प्रोडक्टिविटी के बाद में कंजप्शन होता है यानी कि मार्केट में उसकी सेल होती है। सेल होने के बाद जो इनकम हमारे पास होती है वो हम सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसको हम कहेंगे सोशलिस्ट। इट मीन से हमारे पास अभी कैपिटलिज्म आ रहा है, उसके बारे में जिक्र हम आगे करेंगे। सोशलिस्ट से हमारे पास कैपिटलिज्म आ गया, बट सोशलिस्ट से पहले हमारे पास सोशलिज्म था और उस सोशलिज्म का मतलब यही है कि हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी दी हुई है। हमारे पास ग्रोथ के जो सोर्स है उसमें जो इनकम होती है वहां से भी डिस्ट्रीब्यूशन सभी के पास इक्वल होता है, उसको हम कहेंगे सोशलिस्ट। इट मीन्स हमारे पास जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज है, उसमें प्रोडक्टिविटी होती है वो हमारी पब्लिक की यानी कि गवर्नमेंट के अथॉरिटी में होती है, इसलिए जो इनकम होती है वो हम सबके पास से इक्वल आ जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? सोशलिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है बेटा सेकुलर। सेकुलर इट मीन्स इंडिया हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स बट एवरी कैंडिडेट्स इक्वल बिफोर द लॉज। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन्स। आवर कंट्री डज नॉट हैव एनी रिलीजन्स। हमारे पास से, हमारे इंडिया के पास ना तो कोई अपना रिलीजन है, ना ही वो किसी रिलीजन को सपोर्ट करती है, और हम सब चाहे किसी भी रिलीजन से रिलेटेड क्यों ना हो, हम सब बराबर का अधिकार लेने वाले हैं। हम सबकी जो रिलीजन बेस है या हमारी पूजा पाठ करने का जो हमारे पास सिस्टम है वो कोई भी आदमी किसी भी ढंग से इसको अडॉप्ट कर सकता है, ये इसको हम कहेंगे सेकुलर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आती है बेटा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक इट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। In which country government is elected by the peoples for the people to the people। अगर किसी भी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्ट करने में जिसमें पब्लिक का हाथ होता है, वो
गवर्नमेंट पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होती है, उन्हीं में से इलेक्ट होने वाली होती है और उनके लिए ही काम करने वाली जो गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा रिपब्लिक। रिपब्लिक इट मींस हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक। हमारा हेड ऑफ द नेशन हमारे पास प्रेसिडेंट है। वैसे तो पावर हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के पास है, क्योंकि जब भी हम जिक्र करते हैं नरेंद्र मोदी का नाम याद आता है, बट हमारे पास जो हमारे प्रेसिडेंट है उसका जिक्र कभी कभार ही हम सुनने के लिए मिलता है। तो इट मीन्स हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर तो नहीं है, पावर उसके पास होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर उसको यूटिलाइज करता है, बट हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हमारी पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होता है, इसलिए हमारा इंडिया है वो रिपब्लिक कंट्री। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इस प्रिंगल के अलावा भी हमारे पास और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आगे हमारे पास वर्णन किया हुआ है। जस्टिस, जस्टिस इट मीन्स हमारे पास माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लोग हैं, हमारे पास लोअर कास्ट के लोग हैं, तो सभी के साथ जो 80 कैंडिडेट हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, उन सभी को बराबर का जस्टिस मिलता है, किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होता है। हमारा कानून है वो सभी की सुरक्षा करता है, सभी को बराबर का अधिकार देता है। लिबर्टी इट मीन्स ए फ्रीडम, वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज, वी आर ए फ्री। तो हमें सारे कोई भी हमारे विचार हैं, कोई बाउंड नहीं कर सकता कि आपको स्पीच नहीं देना है, आपको बोलना नहीं है, हम फ्री हैं, इसलिए हमारे पास लिबर्टी है, लिबर्टी है इसीलिए फ्री है। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा इक्वलिटी। इक्वलिटी यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमारे पास हर आदमी इक्वल है, सभी को इक्वल अधिकार दिए गए हैं, कोई भी आदमी अपॉर्चुनिटी, सभी के पास से जॉब लेने की अपॉर्चुनिटी है, सभी के पास एजुकेशन लेने की अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, इक्वल राइट्स देती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा फैटर्निटी। फैटर्निटी हमारे पास जो कम्युनिटी है, ग्रुप है, जो हमारे पास भाईचारे का भावना है, हम किसी भी ग्रुप के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी प्रोफेशन से हो। हमारे पास जो भाईचारे की भावना है वो हम अपने हिसाब से किसी के साथ ग्रुप में मैच हो सकते हैं। इट्स ओके, ये हमारे पास था इंडियन प्रिंसिपल्स के बारे में। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।